नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार। इस वक्त प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। मोलनापुर जांच पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के साथ हुआ विवाद। गांव से बैरंग लौटे प्रतिनिधि मंडल के लोग आजपुर देवसरा थाना क्षेत्र के मोलनापुर गांव निवासी कल्लू उर्फ त्रिलोकी गिरी की पत्नी आराधना गिरी ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी गांव के लोग उनके रियासी छप्पर को जला दिए और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की तथा घर की कीमती सामान उठा ले गए। इस मामले में महिला की मदद करने सपा नेता विजय यादव ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि महिला की इस मामले में मदद करने पर उनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था, जिसकी जांच करने के लिए रविवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें पट्टी विधायक राम सिंह पटेल, इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर, रानीगंज विधायक आर के वर्मा, पूर्व विधायक जौनपुर लाल बहादुर यादव, जौनपुर के वर्तमान सपा जिला अध्यक्ष राज बहादुर यादव, प्रतापगढ़ के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव, प्रतापगढ़ जिला सचिव मोहम्मद जिलानी, कादिर जिलानी के साथ विजय यादव भी मौके पर गए थे। वहीं पर दूसरे पक्ष के लोग भी भारी संख्या में एकत्र थे। इस दौरान दूसरे पक्ष के कृष्णचंद्र तिवारी निवासी भनाईपुर ने जब यह कहा कि उक्त जमीन पूनम पांडे पत्नी विनोद की है, जिस पर कल्लू उर्फ त्रिलोकी गिरी का अवैध कब्जा है, इसी बात को लेकर रानीगंज विधायक आर के वर्मा उनसे उलझ गए और कहा कि आपको यहाँ किसने बुलाया है। प्रतिनिधि मंडल में पट्टी विधायक राम सिंह पटेल भी थे। उन्होंने तर्क दिया कि हम अपने विधायक जन प्रतिनिधि से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। बस इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तानातनी शुरू हो गई। नौबत मारपीट तक आ पहुंची। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में मौजूद इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर ने हालात को संभालते हुए आर के वर्मा द्वारा कही बात वापस लिए जाने की बात कही और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया, जिससे प्रतिनिधि मंडल बैरक ही वापस लौट आया। प्रधान मोलनापुर रुपेश गिरी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर त्रिलोकी गिरी का कब्जा है वह जमीन पूनम पांडे पत्नी विनोद पांडे की है। वहां पर कोई भी ग्राम सभा की जमीन नहीं है। वहां से करीब 400 मीटर की दूरी पर ग्राम सभा की जमीन है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उक्त जमीन पूनम पांडे की है, जिसकी लेखपाल ने लिखित रिपोर्ट भी दी है। धन्यवाद। ठीक है, वो ईरानी है, पार्टी के महासचिव हैं। आप डॉक्टर आर के वर्मा जी विधायक रानी को हमको पहचानते ही हो। आप ताहिर साहब है, सुल्तानपुर से विधायक है। अब बाकी यहाँ लोग सबको जानते हैं। ये सब जानना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष ऐसा ले लीजिए भैया। एक सब लोग पार्टी की तरफ से आए हैं, आप पास हैं। आप पहले अपना जो शुरू से आपके यहाँ शुरू से जो विवाद रहा ना, किस तरीके से चालू, आप पूरा घटनाक्रम ये जमीन कितनी है बताइए? ये जमीन कुल कितनी है? बंजर खाते में। अच्छा, और जो आपको हटाना चाहते हैं उनकी जमीन कहाँ पर? उनकी जमीन है पूरा साइड। कितनी जमीन रजिस्ट्री कराए हैं? 1 बीघा लिखा है। 1 बीघा। अभी 2014 कितने? अभी तो पूरा कर दिया हमारा। ये भी जो है यहाँ तक हमारे यहाँ खाली करवा देंगे। 3.5-4 यहाँ तक इसको खाली करवा देंगे। हाँ, बस वही उनका मंशा। नहीं करवा देंगे। माननीय विधायक एक मिनट, 5.5 बीघा जमीन ये ग्राम सभा है। इसमें आपको इसमें की बंजर है। लेखपाल उसका जो सारी व्यवस्था है उसमें ऐसा नहीं। ग्राम सभा कोई जमीन नहीं है। आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छी। नहीं, क्या सच्चाई और सच्चाई यह है कि यह उन्हीं का वो है और ये इसको जो है गरीबी इलाके बाकायदे व्यवस्था किया गया था। ठीक है, थोड़े जल्दी मगर ये अरे आप सुनिए पहले सुनिए एक मिनट पंडित जी रुकिए, 1 मिनट सुन लीजिए। हम जिला पंचायत। अरे सुनिए, आपका बहुत हम लोग। अरे पहले आप हमारी बात क्या 1 मिनट सुनिए पहले। पंडित जी सुनिए 1 मिनट। 1 मिनट सुनो मेरे बात। हम जवाब देंगे ना। 1 मिनट। अरे हमारा विधायक आया, हम लोग 1 मिनट सुनिए पंडित जी। 1 मिनट सुनिए विधायक जी। एक मिनट सुनिए। 1 मिनट पंडित जी हमारी बात। मैं इस गरीब की जान सुनिए पहले बात तो सुनिए भाई। आपकी बात सुनेंगे, सुनिए। अरे यार बैठो यार, तुम आपकी बात हम लोग सुनेंगे। आपकी बात हम लोग सुनेंगे। आपकी बात हम सुनेंगे। गोली में किसी तरह बच गया तो चैन हमारी चैन ले लिए और 7,000 रुपए ले लिए। आप बताओ, ईमानदारी से बताओ कि मेरा इस तरह कहीं रिकॉर्ड है वकील साहब?
आप बता दो कहीं मैं आया था, मैं आया था कहीं? हाँ इसके बाद मैं कहीं आया था? आप ईमानदारी से बताओ। अब हम ये लिखाए थे 376 हम लिखाए थे। नहीं हम कैसे अरे भाई अब लिखवाएंगे, अब आपको शक हो हम लिखवाएंगे, हम लिखवाएंगे। अरे क्या है भाई, हमारे होता तो हमारे ऊपर हो जाता। आप सर बैठो। अब आप आपकी बात सुनेंगे, तरीके से बात करिए। आप बैठो, आप यहीं बैठो, यहीं बैठो। पंडित जी, हमारा कहने का मतलब देखो, हम लोग अदालत नहीं है। हमारी बात सुन लो, हमारी बात तो सुनो। सर सुनो, वकील साहब आप भी स्तंभ हो। वकील साहब है, सरकारी वकील है। हम कह रहे हैं आप भी स्तंभ हो। सुनो, हम ये कह रहे हैं, आप हमारी बात सुनो। हमारा कहने का मतलब आप सब लोग रिस्पेक्टेड हो। आपकी बात सुनी, हम इन लोगों ने इनकी बात सुनी। हमारा कहने का मतलब जो भी बात हो, है ना, ईश्वर को साक्षी मान के, है ना, हम ये भी जो भी एप्लीकेशन दे, इनके में जो सच्चाई हो वही वो होना चाहिए। और आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन पड़े उसमें भी सच्चाई बेगुनाह। अगर ये हुआ ना कि इनका जो एप्लीकेशन हुआ है, हाँ। उन लोगों को ये लगा कि उन्होंने लिखवाया है, इसलिए उन लोगों ने उनके खिलाफ लिखवाया। चलिए आपकी बात में मैं बहुत जिला जी बहुत सही बोला आपने कि वो इनके दिमाग में ही आया। अब क्योंकि देखिए ये इनको देखिए आपकी बात हो रही है, ये जो है क्योंकि इनसे जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि इनके ये अगर ये गरीब ब्राह्मण है, वो अमीर ब्राह्मण, इतने फर्क है जान लीजिए आप। मगर अगर अमीर ब्राह्मण भी सही है तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। गरीब ब्राह्मण कोई गरीब है तो उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। हमने न्याय होना चाहिए। हमने क्या कहा वकील साहब, सुना नहीं आपने? मैंने कहा एक बार यार क्या बात कर, आपने बोल लिया, अब आप बोलेंगे। आप बोलने नहीं दे रहे हो यार। अब सुनिए, अब आप इनको बोलने दीजिए। कोई नहीं बोलिए, अब आप बोलिए, तरीके से बोलिए आप। देखिए हमारे लिए पूरा क्षेत्र तरीके से बोलिए। मैं कभी भी राजनीति, मेरा 25 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी जात द्वेष से कोई काम नहीं किया, न कोई इंटेंशन किया। गिरी हमारे यहाँ कल्लू स्कूल पे गाड़ी चलाते हैं, आप समझे, लगभग 2015-16 से चलाते हैं, लेकिन कुछ 14-15 चला। इसके पहले से यहाँ बसे हैं, आप लोग भी मैंने तो पहले ही कहा 15 साल से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। जिसके ऊपर विधायक जी जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उन्होंने ही इनको यहाँ बचाया। सुनिए हमारे वकील, अरे भैया हमारे जैसे वकील साहब ने कहा मेरे यहाँ ये रह रहे हैं, और जो मेरी जो वेतन, जो भी मेहनत, जो इनके गरीबी में जो इतना काम किया, जो मेरी हैसियत थी उस संसार इनकी मदद करता था। कि आज सुनिए, जिस दिन की घटना मैं घर भी नहीं था, न घर था, न मैंने यशो को कोई फोन किया, न कोई कप्तान को फोन किया। अगले दिन मेरे ऊपर क्रॉस केस क्यों हो गई? भैया हमने कहीं गोली चलाई थी? आप बताओ। एक मिनट सुनिए, आप एक मिनट, आप वकील साहब, मैंने कहीं, मैं सुनिए, मैं थाने गया,